हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं अभी बात करने वाली हूँ उन पड़ोसियों के ऊपर जो अगर लड़की आ जाती है ना ससुराल से मायके, तो वो पड़ोसी सबसे ज़्यादा टोन मारते हैं। तो मैं उनसे ही बात करने वाली हूँ। एक बात बताइए आप मुझे, शादी हुई लड़की की, लड़की ससुराल से मायके आ रही है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? आप क्यों बोलते हो? आप लोग बोलते हो कि ससुराल नहीं जा रहे हो, तुम्हें पसंद नहीं कर रहा, मतलब आप इस तरीके से लड़की को टोन करते हो कि आपके हिसाब से लड़की ही गलत है, जबकि वो बेटी आपकी होती है। आप उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखोगे ना, तो वो बेटी आपकी होती है। चाहे चाची होंगी, ताई होंगी, दादी होंगी, बुआ होंगी, ये लोग आपको ये लोग हमेशा इन्हीं में होते हैं ना जो टोन मारते हैं, जो ज़्यादातर लड़कियों को ऐसे बोलते हैं कि क्यों आए, कैसे। आपके हिसाब से क्या लगता है, आप लोग सही हो? आपको लगता है कि आप सही हो? आप उस लड़की को टोन मारते हो। आपको पता है वो कितना परेशान हुई होगी तब वो आई है। आपको पता है एक लड़की के कितने सपने होते हैं। चाची ताइयों से, दादियों से, पड़ोसियों से मैं यही बात कर रही हूँ कि एक लड़की ऐसे नहीं आती, उसको ना बहुत, जब उसकी जान पे बनाती है ना तब आती है। अब आप तो औरत हो ना, आप तो समझो ना आपकी बेटियों का दर्द। आप ही नहीं समझ रहे हो, आप उसको और टोन मार रहे हो। आप क्या दिखाना चाहते हो? आप उस बेटी से ज़्यादा होशियार हो, यही दिखाना चाह रहे हो ना? यही दिखाना चाहते हो ना कि आप उन बेटियों से ज़्यादा होशियार हो जो छोड़ के आई हैं, क्योंकि जो छोड़ के आई है ना वो तो छोड़ के आ गई और आप वहाँ रुके हुए हो, इसीलिए बोल रहे हो आप। तो आपको मैं एक बात बता दूँ ना, वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा टॉर्चर में आ जाती है ना, तब भी वो वहाँ पे आती हैं। तो आप उसको गिरते हुए को मत गिराओ, आप उसको उठाने की कोशिश करो, क्योंकि आप उसके अपने हो। जब आप ही गलत समझ लोगे तो दूसरा तो बोलेगा ही ना। तो आप अपनी बेटियों का सपोर्ट नहीं करोगे तभी तो बेटियां मर जाती हैं। और आज के टाइम में लड़कियां अगर अनसेफ है ना कहीं पे, उसमें सबसे बड़ी गलती ना लेडीज़ों की ही है, जेंट्सों की नहीं है, क्योंकि लेडीज़ ने लेडीज़ को कभी नहीं समझा। इसीलिए आप देखो, आप लोगों के चक्कर में काफ़ी लड़कियां आ नहीं पाती, फिर उनकी जान चली जाती है। आपको पता नहीं आपकी बेटियों की जान जा रही होती है। आपके ज़रा से बोलने से आपकी बेटियां जल जाती हैं, आपकी बेटियां मर जाती हैं, आग लगा लेती हैं, आप लोगों के डर की वजह से। तो कि वो कितना टॉर्चर वहाँ बर्दाश्त करती है कि हमें पड़ोसी बोलेंगे। तो मैं उन पड़ोसियों से ही बात करूँ कि आप लोग इतना क्यों नहीं सोचते? अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते हो, आप किसी का दुख दर्द नहीं बांट सकते हो, तो आप उसको दुख क्यों देते हो? आप उसको क्यों टॉर्चर करते हो ऐसे करके कि आप नहीं जाते हो, आप जाते हो, आपको जाना चाहिए? अरे उसकी खुद की भी तो समझ है ना, उसकी एक खुद की। आप लोग जितना पढ़े लिखे होंगे ना, आज के टाइम की लड़कियां उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, उसकी खुद की एक समझ है, वो खुद ही अपने आप को संभाल रही है। तो आप क्यों जज करते हो कि वो सही है या गलत है? आपके हिसाब से अगर जमाई सही था और वो बेटी आपकी नहीं रह पा रही, तो आप जाओ जाके जमाई के साइड रहने लग जाओ। फिर रहते क्यों नहीं हो आप लोग जाके बेटियों को गलत बताते हो। आपको लगता है कि हम, आप क्या उसमें भी आप भेदभाव करते हो? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बेटियां सुखी हैं और जो पड़ोसी की बेटी है वो दुखी है, वो लड़की अच्छी नहीं थी इसलिए वो आ गई, है ना? आपको ये बात पता है? आपकी बेटियां भी पिट रही होती है, ये बात पता होता है? आप लोगों के हिसाब से उसी औरत की इज्जत है जो ससुराल में 4 जूते खा रही होती है, तो उसकी इज्जत है। आपकी बेटी अगर खुद से आ जाती है और खुद से कमा के खाती है, तो आपकी तो इज्जत नहीं है आपके हिसाब से। अरे थोड़ा शर्म करो, शर्म। आपको ज़रा सी शर्म नहीं आती? आप लोग ऐसी बातें करते हो ना, तो आपको पता है कितने लोगों की जान चली जाती है। आप लोग जिम्मेदार हो उन मौत के जो दहेज में जल जाती हैं औरतें, जो लोग मर जाती हैं, जो लोग आग लगा लेती हैं, उन सब की जिम्मेदार ना सबसे ज़्यादा पड़ोसी हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग जलते हो एक दूसरे से। आप लोग जिस दिन एक दूसरे को अपना मानने लग जाओगे ना, उस दिन आपका सबका अच्छा होने लग जाएगा। आप जलते हो और आप जलने की वजह से ना सबका बुरा कर देते हो, और साथ में आप क्या सोचते हो कि आप सुखी हो। आप फिर जाते हो, आपके साथ बुरा होता है, फिर आगे चल के तो फिर आप जाते हो बाबाओं के पास, अनिरुद्ध आचार्य जी के पास जाओगे, बागेश्वर धाम के पास जाओगे। आपको क्या लगता है दूसरों को दुख के देख के आप सुखी होगे? आप कभी सुखी नहीं होगे जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे, आप कभी सुखी नहीं होगे।